तो जय हिंद, स्वागत है मेरे सभी डिफेंस एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कुछ कॉमन मैनर्स की बात करेंगे। हम बात करेंगे सभी डिफेंस एस्पिरेंट के उस गुण के विषय में, उस क्वालिटी के विषय में जो मुझे लगता है कि डिफेंस की तैयारी करने वाले हर कैंडिडेट के अंदर होना ज़रूरी है। और अक्सर आप ये सुनते भी हैं, अक्सर कहते हुए कि जेंटलमैन कैडेट या जेंटलमैन ऑफिसर। तो ऐसी क्या क्वालिटीज़ उनमें होती हैं जो उन्हें जेंटलमैन या जेंटल ऑफिसर बनाती हैं? मुझे लगता है कि जब आप फौज की तैयारी शुरू करते हैं ना, तो अक्सर इस वर्ड से आपको प्यार हो जाता है और वो शॉर्टकट में हम जीसी बोलते हैं और एग्जैक्टली हम जेंटलमैन कैडेट बोलते हैं। और एकेडमी में मुझे लगता है कि ये वर्ड सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला वर्ड हो जाता है। तो आखिर ये जेंटलमैन कैडेट है क्या? आखिर इसके बनने की प्रक्रिया क्या है? मुझे लगता है जब आप आर्म फोर्सेस की प्रिपरेशन करते हैं, रिटन से लेके फाइनली एसएसबी तक जाके आप फाइनली एसएसबी को क्रैक करते हैं, तो उनमें ये आपका जेंटलमैन एटीट्यूड सबसे ज़्यादा मैटर करता है और आपके अंदर के रियल वैल्यूज़ को ये दर्शाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जेंटलमैन कैडेट के अंदर क्या चाहिए होता है। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में कहूँ तो एक सिंपल लॉजिक, विजन और कंसिडरेशन, अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं और प्रॉपर सेंस ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो मुझे लगता है कि आप जेंटलमैन कैडेट बनने की प्रक्रिया में बढ़ जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल। जेंटलमैन के बिहेवियर में लॉयल्टी, कंपैशन एंड कैमरेडरी भी देखने को मिलती है। सो टू बी अ जेंटलमैन खुद को बस जेंटलमैन कहने से नहीं होगा। मुझे लगता है अक्सर हम एक दूसरे को जेंटलमैन कहते हैं, जेंटलमैन कहने से कोई जेंटलमैन नहीं होता है। मुझे लगता है कि जेंटलमैन जैसा सोचना, जेंटलमैन जैसा एक्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, तभी आप वो जेंटलमैन कैडेट बन पाएंगे। जेंटलमैन बिहेवियर आपके अंदर एक रात में आ जाने वाली चीज़ नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है, जहां आप हर पहलू पे, हर स्टेज पे खुद की पर्सनैलिटी को बेहतर करते हैं, तब फाइनली आप जेंटलमैन कैडेट बनते हैं। आज मैं बच्चों एक बड़ी चीज़ कहना चाहता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो रिटन क्वालिफाई कर चुके हैं, टेक्निकल एंट्रीज के लिए एसएसबी के लिए जा रहे हैं, और आप में वाकई में वो जेंटलमैन कैडेट एटीट्यूड की एक्सपेक्टेशन ड्यूरिंग एसएसबी भी की जाती है, क्योंकि फाइनली आप उस प्रेस्टिजियस एकेडमी का हिस्सा बनेंगे तो केवल उस अपनी स्पेशल क्वालिटीज़ की वजह से। तो मुझे लगता है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर एक जेंटलमैन कैडेट बनने का प्रोसेस क्या है, वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं आपके लाइफ में जिन्हें आप फॉलो करके लाइफ में एक जेंटलमैन कैडेट बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहली क्वालिटी का मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ। अ जेंटलमैन फील्स फॉर अदर। एक असली जेंटलमैन दूसरों को फील करता है, महसूस करता है, दूसरों को समझता है। हर सिचुएशन को समझते हुए वो एक्शन लेता है। वो ट्राई करता है कि उसके किसी भी एक्शन से किसी का दिल ना दुखे। ही ऑलवेज केयर्स अदर एंड ऑल्सो अदर हैप्पीनेसेस। वो दूसरों का और दूसरों की खुशियों का हमेशा ख्याल रखता है, और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी क्वालिटी एक जेंटलमैन कैडेट की। दूसरी बात, अ जेंटलमैन वॉक्स थ्रू अ डोर। वैसे तो ये बड़ी कॉमन सी बात है कि हर व्यक्ति जो है किसी न किसी दरवाजे से ही होकर गुजरता है, पर जेंटलमैन जनरली किसी भी दरवाजे को पास करने के बाद पीछे भी मुड़कर देखते हैं, और वो कभी भी दरवाज़ा किसी के फेस पर कहीं ना पड़ जाए या सट जाए, इससे ऑब्वियसली पीछे आने वाले व्यक्ति पे फ़र्क पड़ता है। और एग्जैक्टली वो इस बात को नहीं केयर करता है कि जेंटलमैन बिहेवियर के लिए वहाँ पीछे मेल है या फिर फीमेल है। इट्स जस्ट अ जेस्चर टू बीइंग अ केयरफुल अवेयर ऑफ द पीपल अराउंड यू। मुझे लगता है कि एक ऐसी जेंटल क्वालिटी है जहाँ आप दूसरों का केयर करते हैं कि आखिर आपके पीछे भी लोग हैं, तो आपका जो एक्शन रिएक्शन हुआ है उससे उन्हें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा है। कहने को ये बहुत छोटी सी बात है, बट ये छोटी छोटी बातें ही एक बेहतर जेंटलमैन आपको बनाती हैं। जेंटलमैन गेट ड्रेस्ड। कहा जाता है कि आप सबने वो सुना होगा ना कि एक आदमी की पहचान हमेशा उसके कपड़ों से होती है, और जेंटलमैन हमेशा वेल ड्रेस्ड होते हैं, चाहे कैसा भी मौसम हो। जेंटलमैन हमेशा आपको अंडर शर्ट पहनते हैं, और वो कभी भी जैकेट पहनते हैं, देन ही टेक केयर द जैकेट अनबटन ना हो। एक जेंटलमैन की शर्ट की क्रीज, पैंट, शूज, सब कुछ ऑन पॉइंट आपको देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को आत्मसात कर लेना चाहिए, क्योंकि यही वो क्वालिटीज़ हैं जो आपको वाकई में उस प्रेस्टिजियस एकेडमी का हिस्सा बनाएंगे और आप आर्म फोर्सेज में एज ए ऑफिसर आएंगे। जेंटलमैन को अपने ड्रेसिंग अपीयरेंस का हमेशा ख्याल रखना होता है, क्योंकि किसी भी गैदरिंग में ज़रूरी नहीं कि आप सबसे मिलें, बट योर अपीयरेंस स्पीक्स फॉर यू। कहते हैं कि आप कहीं भी जाओ किसी महफिल में, आप लोगों से सबसे मिलो या नहीं मिलो, बट आपका जो ड्रेसिंग है, जो आपका क्लास है, वो ऐसा महसूस होना चाहिए उस ग्रुप में कि हाँ आपकी प्रेजेंस वहाँ पर है, आपकी वैल्यू है। उसमें कहीं ना कहीं ड्रेसिंग आपकी बहुत मैटर करती है। अ जेंटलमैन सोवियर। कहते हैं कि ये जेंटलमैन वेल अवेयर होते हैं कि अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन द फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल शूज़। जेंटलमैन एग्जैक्टली नोज द ड्रेस इवेंट अकॉर्डिंग कैसे पहने जाते हैं और किस तरह के शूज़ पहने जाते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे बात मैं शू वियर की ही कर रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शूज़ ओकेजनली और सिस्टमैटिक पहने। ये भी आपके लाइफ का एक बड़ा हिस्सा है, तो उसका भी आपको ख्याल रखना और उसको मेंटेन भी रखना है। जेंटलमैन एंड हिज कैप। कहते हैं कि जेंटलमैन दिन भर में कई तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना होता है, और इसके लिए वो कई तरह के कैप्स भी अडोर करते हैं। आप एकेडमी में देखते होंगे अक्सर की बहुत सारे कैप्स जो है जेंटलमैन कैडेट अडोर करते हैं। इन कैप्स की अपनी वैल्यू होती है, और जेंटलमैन हमेशा इन कैप्स की प्राइड का ख्याल रखता है और उन्हें मेंटेन भी करता है। जेंटलमैन नोज हाउ टू टॉक
पोलाइटली। मुझे लगता है कि एक जेंटलमैन की सबसे बड़ी खूबी है जो होनी चाहिए, दैट मीन एक जेंटलमैन हमेशा सबसे पोलाइटली बात करता है, फिर चाहे वो कोई ऑफिसर हो या सिंपल सिविलियन भी हो, वह कभी किसी में भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। दे सो दैट रिस्पेक्ट शुड बी इक्वल फॉर ऑल। अगला आता है कि जेंटलमैन सेज द राइट थिंग्स। जेंटलमैन को प्लीज़, सॉरी और थैंक यू जैसे वर्ड्स का सही इस्तेमाल पता होता है कि आखिर इन वर्ड्स का उसे कहाँ इस्तेमाल करना है। उन्हें ओवर यूज़ भी वो नहीं करते हैं, बट जहाँ रिक्वायर्ड होता है बिल्कुल उसको जेंटली उस चीज़ को यूज़ करते हैं, चाहे वो थैंक यू वर्ड हो, चाहे वो सॉरी हो और चाहे प्लीज़ हो, और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। हाउ टू स्टार्ट इन द कन्वर्सेशन। जेंटलमैन किसी भी मीटिंग, पार्टी या गैदरिंग में कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले कतराते नहीं है। दे ऑलवेज टेक इनिशिएटिव बिकॉज एज अ लीडर दे नीड टू डू दैट। उन्हें कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, कैरी फॉरवर्ड करना दोनों ही अच्छे से आता है और वो पूरी कन्वर्सेशन को अच्छे तरीके से कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कंट्रोवर्शियल और डिफिकल्ट टॉपिक को वो कन्वर्सेशन से दूर रखते हैं एंड दे डू इट विद वेरी ईज विच मेक्स एवरीबडी कंफर्टेबल विद देम। हर एक कन्वर्सेशन की अपनी एक रिदम होती है और वो इस रिदम को फॉलो भी करते हैं। किसी कन्वर्सेशन को अननेसेसरली वो स्ट्रेच नहीं करते हैं, टाइमली इन करते हैं, भले करेक्ट मैनर में इन करते हैं, लाइक इट्स बीन बी वेरी गुड टॉकिंग टू यू। तो मुझे लगता है कि ये सब बिहेवियर और एटीट्यूड ही उन्हें एक जेंटलमैन बनाता है। और इन सब बातों का एग्जैक्टली निचोड़ में निकालूं तो जेंटलमैन बनने के लिए सेल्फ ऑब्सेस्ड होने के बजाय दूसरों के प्रति अप्रोचेबल और कंफर्टेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप दूसरों के प्रति ऐसी पर्सनैलिटी प्रेजेंट करते हैं तो आप ऑटोमेटिक अप्रिशिएट किए जाते हैं और दूसरे लोग भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं और यही एक रियल जेंटलमैन क्वालिटी है। अगर एग्जैक्टली आपको ये बात समझ आ रही हो और अगर आपका भी दोस्त भाई कोई भी फौज की तैयारी कर रहा हो या लाइफ में किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हो, मुझे लगता है कि जेंटलमैन बिहेवियर, जेंटलमैन एटीट्यूड और जेंटलमैन कैडेट वाली जो एक बात है ना फौज के अंदर, वो आपके अंदर अभी से ही होनी चाहिए। तो ये वीडियो मैं चाहूँगा सभी बच्चों तक पहुँचे जो डिफेंस के प्रिपरेशन करते हैं, वो भी इस पोस्चर और जेस्चर को अपने अंदर कैरी करें, खुद को बेहतर बनाएं, कॉन्फिडेंट बनाएं और एग्जैक्टली आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का जो सपना है वो सपना पूरा करके दिखाएं। आखिर ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वाकई में आप जेंटलमैन कैडेट हैं या अभी नहीं हैं, इस बात को भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।